बच्चों, आज की कविता है उत्साह अट नहीं रही है। ये जो है ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखी हुई है। उनका जन्म पश्चिमी बंगाल की महिषादल रियासत में सन 1899 में हुआ था और इनका जो परिवार था वो मूलतः उन्नाव जिले का रहने वाला था। उन्नाव एक जिला है तो वहाँ का रहने वाला था और इनकी जो मृत्यु है वो 1961 में हुई थी। तो इन्होंने ये कविता लिखी है उत्साह अट नहीं रही है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। घोर कहते हैं भयंकर और गगन कहते हैं आकाश को, धराधर कहते हैं बादल को और ललित माने सुंदर, विद्युत छवि माने बिजली की सी सुंदरता, उर माने होता है हृदय और वज्र माने होता है कठोर और नूतन माने होता है नया। यानी इस कविता में कवि जो है बादल के में क्रांति का स्वर कवि को सुनाई देता है। वह उनके गड़गड़ाते स्वर पर खुश होकर कहते हैं, ओ बादल तुम खूब गरजो, कड़को और गड़गड़ाओ, तुम अपनी भयंकर गर्जन तर्जन से इस आकाश को घेर लो। तुम्हारे केश यानी बाल कल्पना कैसे काले, तुम्हारे केश कितने सुंदर, केश माने बाल कितने सुंदर और काले और घुंघराले हैं। ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। जैसे कल्पना मनुष्य कहीं तक भी कर सकता है उसी तरह से उसके समान ये विस्तार और घने हैं। कवि जो है बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि अपने हृदय में बिजली के चमक छिपाए हुए ओ कवि, संसार को नया जीवन देने वाले ओ कवि, तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर पूरे संसार में जोश का पौरुषमय स्वर भर दो, यानी मेहनत का आगाज कर दो। हे बादल तुम गरजो और गड़गड़ाओ। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल माने बेचैन, उन्मन माने अनमना और निदाग कहते हैं तपती गर्मी, जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो उसको निदाग कहते हैं। सकल माने होता है सारा, जन माने मनुष्य, अज्ञात माने अनजान जिसको कोई जानता नहीं है, स्ट्रेन है, अनंत माने आकाश, घन माने बादल और तप्त माने तपी हुई, धरा माने पृथ्वी। कवि कहता है कि चारों ओर बेचैनी ही बेचैनी है, व्याकुलता है, हर तरफ मनुष्य परेशान है, लोगों के मन उछटे हुए हैं, अनमने हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी हो रही है। विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी के कारण परेशान हो रहे हैं। तब न जाने आकाश की किस अनजान दिशा से ये बादल चले आए। जब बहुत गर्मी होती है तो मनुष्य ऊपर को देखता है आकाश की ओर कि कब बारिश हो और कब ये धरती तृप्त हो जाए। कवि बादलों का आह्वान करते हुए यानी उनको बुलाते हुए कहता है कि हे बादलों तुम खूब बरसो और गर्मी से झुलसे हुए लोगों को शीतल कर दो, ठंडा कर दो, उन्हें ठंडक पहुंचाओ और खूब गरजो। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। इन पंक्तियों में कवि जो है फागुन मास की, जो फागुन का महीना होता है जिसमें होली आती है, तो वो महीना जो है बसंत ऋतु का महीना होता है, तो उसमें चारों ओर हरियाली हरियाली होती है और वातावरण बड़ा सुंदर और सुगंधित होता है। तो उसकी सुंदरता के बारे में कवि ने वर्णन किया है। कवि कहते हैं फागुन मास की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये फागुन मास की मोहकता यानी मन को अच्छी लगने वाली इतनी, ये जो इसकी सुंदरता है मन को इतनी अच्छी लगती है कि समा नहीं रही है, बाहर बाहर झलक पड़ती है। फागुन की कांति मनुष्य के तन में समा नहीं रही है, उसके कारण लोगों के चेहरे पर खुशी झलक उठी है। क्योंकि सर्दियों के बाद आता है ये महीना, तो जो वातावरण है बहुत सुगंधित और बहुत चारों ओर बहुत अच्छा वातावरण होता है, तो इससे जो है मनुष्य को अत्यंत खुशी होती है, हरियाली हरियाली होती है। फागुन के महीने को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि यह फागुन
कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो कहीं लगता है कि तुम खुलकर सांस ले रहे हो। यानी मंद मंद हवा चलती है और जो हवा होती है वो ऐसा लगता है उसको देख कर कि जैसे सुगंधित हवा का झोंका उठ रहा है और लगता है कि जैसे खुलकर सांस ले रहे हो। और जो सुंदरता है वो हर घर में लहला रही है। लोगों के घरों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं जिससे उनकी सुंदरता बढ़ गई है। तुम वातावरण, अब कवि कहता है फागुन को कि तुम वातावरण में ऐसी मादकता भर देते हो कि पक्षी आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने को बेचैन रहते हैं। लोग भी उत्साह से तरंगित, यानी लोगों के मन में भी उत्साह होता है, जोश होता है। कवि फागुन के महीने को कहता है कि तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देखते रहने को जी चाहता है। मैं तुम्हारे सौंदर्य पर से अपनी आँख हटा नहीं पाता हूँ। फागुन के महीने में वृक्षों पर पत्ते लग गए हैं, कहीं कहीं हरे हरे पत्ते उगाए हैं तो कहीं कहीं लाल। कहीं वृक्षों के गले में सुंदर सुंदर यानी धीमी धीमी सुगंध वाली फूल माला दिखाई दे रही है। कहने का मतलब है कि किसी वृक्ष पर सुंदर और सुगंधित फूल उग गए हैं और जगह जगह पर सुंदरता राशि इतनी अधिक खिल उठी है कि वह समा नहीं रही है और चारों ओर प्रकट हो उठी है। थैंक यू। अब क्वेश्चन आंसर हैं आपके, ये मैं खुद सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, सिर्फ आपको वर्क कंप्लीट करना है। आपको। और ये जो बच्चे हैं मुझे वर्क नहीं दिखा रहे हैं, ना 10th A के ना C के। मुझे ये वर्क कंप्लीट चाहिए सभी बच्चों का, अदरवाइज़ तो मैडम को आपके जो है नाम भेज दूंगी कि बच्चों ने मुझे वर्क नहीं दिखाया। थैंक यू।